हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्नों की। ये जो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न हैं, ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर एसएससी सीजीएल में और एसएससी के अन्य एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे वीडियो में हम 10 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी की एग्ज़ाम हुई है उसमें से चुने हुए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखें कि किस डिफ़िकल्टी लेवल के किस प्रकार के प्रश्न आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अब देखो, जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हमें जो तो 2-3 चीज़ें बेसिक बिल्कुल ध्यान रखनी होती है, वो वीडियो की शुरुआत में ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमको वीडियो में जो प्रश्न हैं उनको हल करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखो, उसके उससे संबंधित क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। फैमिली ट्री हमको हमेशा बनानी होती है। फैमिली ट्री अगर हम बिल्कुल आसानी से जितनी जल्दी बना पाएँगे उतने अच्छे से इस प्रश्न को हल कर पाएँगे। जो सिंबल्स हमको यूज़ करने हैं वो कौन से यूज़ करने हैं, ये देख लेते हैं। तो देखिए, जब ज़्यादातर जो हमें सिंबल्स यूज़ करने रहेंगे वो ये है कि अगर मेल है तो हम प्लस का साइन उसके ऊपर लगाएँगे, फीमेल है तो हम माइनस का साइन लगाएँगे। अगर मदर या फादर है तो हम उस केस में अप एरो या फिर डाउन एरो हो मतलब वर्टिकल एरोज़ लगाएँगे। ब्रदर या फिर सिस्टर है तो वन साइडेड हॉरिज़ॉन्टल एरोज़ लगाएँगे। और हस्बैंड या वाइफ़ है तो फिर उस केस में हम टू साइडेड हॉरिज़ॉन्टल एरोज़ लगाएँगे। ये सिंबल्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें फैमिली ट्री ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी। अब देखो, जो प्रश्न है उसमें हमसे क्या कहा गया है, पी क्यू का पिता है। पी जो है वह क्यू का पिता है। तो अब ये पी है, मान लेते हैं ये पी है, तो वो किसका पिता है? वह क्यू का पिता है, मतलब क्यू उसकी संतान है। इस बारे में अभी हमको ये नहीं पता कि जो क्यू है उसका जेंडर क्या है, और लेकिन पी पिता है तो इसका अर्थ क्या हुआ? पी जो है वो मेल हो जाएगा और वो किसका पिता है? क्यू का पिता है। तो ये क्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यू का जेंडर अभी हमको नहीं पता। इसी प्रकार क्या कहा गया है? आर एस का पुत्र है। आर जो है एस का पुत्र है। एस का पुत्र है तो मान लेते हैं ये एस है, और आर उसका पुत्र है मतलब मेल जेंडर है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। आर का जेंडर अभी भी हमको नहीं पता। अब देखो क्या कहा गया है, टी पी की बहन है। जो टी है वो पी की बहन है, मान लेते हैं टी यहाँ पे है तो वो किसकी बहन है? पी की बहन है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरो। और बहन है इसलिए मतलब फीमेल है, इसलिए माइनस का साइन। ये हो गया। क्यू आर की बहन है। क्यू जो है वो आर की बहन है। क्यू जो है किसकी बहन है? आर की बहन है। बहन है इसलिए माइनस का साइन, और ये हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरो। तो अब क्यू और आर भाई बहन है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? पी और एस पति पत्नी होंगे, जिसमें से पी मेल है तो एस फीमेल हो जाएगा, और ये इस प्रकार से ये पति पत्नी हो जाएंगे। हमसे क्या पूछा गया है? एस टी से किस प्रकार से संबंधित है? तो एस ये रही, एस के पति कौन है? पी है, और पी की बहन कौन है? टी है। मतलब जो एस है वो टी के भाई की वाइफ है, मतलब भाई की वाइफ को क्या कहा जाता है? भाभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। देखते हैं अब दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। दो जोड़ों वाले 8 व्यक्तियों के परिवार में पी क्यू का पुत्र है, मतलब 8 व्यक्ति हैं इस परिवार में और 2 जोड़े हैं, मतलब 2 कपल हैं, हस्बैंड वाइफ है। क्या कहा गया है? पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। मान लेते हैं ये पी है, वो किसका किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे ये क्यू हो जाएगा। और पी पुत्र है इसलिए मेल जेंडर है, और पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है, तो पी का भाई पी किसका भाई हो जाएगा? आर का भाई हो जाएगा। आर का जेंडर अभी हमको नहीं पता। एस जो है एम की पुत्री है, मान लेते हैं ये एम है और एस उनकी पुत्री है। एस उनकी पुत्री है। जिसकी शादी आर से हुई है। एस एम की पुत्री है, और जिसकी शादी मतलब किसकी शादी? एम की शादी आर से हुई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एम और आर हस्बैंड
वाइफ हो सकते हैं। अब इसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये हमको नहीं पता, तो हम एम और एस को थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि फैमिली ट्री बनाने में आसानी हो। देखो, तो एम की पुत्री है जिसकी शादी आर से हुई है, तो ये एम है और एस एम की पुत्री है। यहाँ तक ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और आर का भाई है एम। अच्छा, इसमें से कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है ये हमको अभी नहीं पता। टी जो है एस की चाची है, तो ये दोनों तो एक कपल हमको यहाँ पे मैं इसे डॉटेड लाइन बना देता हूँ। एक कपल तो आर और एम मिल गया। अब जो टी है वो एस की चाची है। चाची मतलब अपने माता या अपने पिता का के भाई की वाइफ। तो अब ये यहाँ पे एक रिलेशन हमको दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि ये जो आर है ये पिता है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एस है वो पी की वाइफ हो जाएगी। जो जो टी है सॉरी जो टी है वो पी की वाइफ हो जाएगी। ये टी की वाइफ है और इसीलिए एस की चाची हो जाएगी। ये एस के पिता और ये पिता के भाई, और पिता के भाई को चाचा कहते हैं और चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं। और जो टी है एस की चाची और वी की माँ है, तो वी क्या हो जाएगा, वी इन दोनों हस्बैंड वाइफ की संतान हो जाएगी। ये वी हो गया। आर का भतीजा वी, आर का भतीजा डब्ल्यू पी का पुत्र है। मतलब ये भतीजा मतलब ये आर है और ये उसका भाई है। अब इनका जो भतीजा भतीजा मतलब वो किसका पुत्र हो जाएगा, डब्ल्यू का पुत्र, पी का पुत्र हो जाएगा। उसकी एक बहन वी है, जैसा कि हमने देखा था, ये बहन हो जाएगी। ये वन साइडेड एरो, ये बहन हो जाएगी। वी एम से किस प्रकार से संबंधित है, वी एम से किस प्रकार से संबंधित है ये हमको याद करना है। फैमिली कैसी बनी है देखो, हस्बैंड वाइफ, ये टी और पी हो गए, हस्बैंड वाइफ आर और एम हो गए। इन दोनों की जो दो संतान है वो कौन सी, वी और एम है। इनकी एक जो संतान है वो कौन सी, एस है। अब हमसे क्या पूछा गया है, वी एम से किस प्रकार से संबंधित है, तो वी यहाँ पे एक भतीजी हो जाएगी इस वाले कपल की। एक कपल ये है, तो इसकी इसकी जो दोनों संतानें हैं वो इस कपल की भतीजा या भतीजी हो जाएगी। तो वी एम की भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है 7 व्यक्ति का एक परिवार दिया गया है। अब उसमें हमसे कहा गया है बी ए का भाई है। बी जो है वो ए का भाई है, तो मान लेते हैं ये बी है और वो किसका भाई है, ए का। ए भाई है इसलिए प्लस का साइन। और सी का बेटा है, सी का बेटा है मतलब सी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। सी का जेंडर अभी हमको नहीं पता। डी सी का दामाद है, जो डी जो है वो सी का दामाद है, जिसके दो पोते ई और एफ है। ए एफ की माँ है जो जी की भतीजी है, ठीक है। सी का दामाद है, दामाद किसको कहते हैं, अपने बेटी के पति को दामाद कहते हैं। अब ये भाई है तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये उसकी बहन है। और डी, तो फिर देखते हैं कि फैमिली ट्री हमारी ठीक से बन रही कि नहीं, मान लेते हैं ये है। अब सी का बेटा, डी का भाई सी का बेटा है, डी सी का दामाद है। दामाद किसको कहते हैं, अपनी पुत्री के पति को। मतलब पुत्री कौन है, ए, और उसका पति कौन हो जाएगा इस केस में, डी हो जाएगा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। डी सी का दामाद है जिसके दो पोते हैं, किसके दो पोते हैं, सी के दो पोते हैं। कौन कौन, ई और एफ। उसके पोते कौन है, ई और एफ हैं। अब दो पोते हैं ई और एफ। ये कहा गया है ए एफ की माँ है, मतलब ए जो है किसकी माँ है, एफ की, तो ये एफ हो गया। तो एक पोता तो ये आ गया। और जो जी की भतीजी है, एफ जो है किसकी भतीजी है, जी की भतीजी। भतीजी किसको कहते हैं,
अपनी बहन के बच्चे को या अपने भाई के बच्चे को। तो यहाँ पे बी जो है ये ए का भाई है, तो उसकी पत्नी कौन हो जाएगी? जी हो जाएगी। ये जी है। और अब उसकी भतीजी कौन हो जाएगी? एफ हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे और चलते हैं। भतीजी है इसलिए माइनस का साइन। ई जी का बेटा है, ई जो है जी का बेटा है। तो ये देखो सी के दो पोते या ग्रैंड चिल्ड्रन कौन कौन से हो गए? ई और एफ हो गए। और ये जो बेटा है ये प्लस का साइन। यदि सी के दो बच्चे हैं कौन कौन से? बी और ए। तो ई और डी किस प्रकार से संबंधित है? ये भाई बहन कौन है? बी और ए। ए का पति कौन है? डी। और बी की पत्नी कौन है? जी। अब हमसे क्या पूछा गया है? ई डी से किस प्रकार से संबंधित है? तो यह इसकी पत्नी के भाई का बेटा है। तो मतलब क्या हो गया? भतीजा हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न पे देखते हैं क्या कहा गया है हमसे। पी क्यू की बहन है। पी जो है वो क्यू की बहन है। तो मान लेते हैं ये क्यू और पी इसकी बहन है इसलिए माइनस का साइन। और आर की माँ है। आर की माँ है मतलब पी क्यू की बहन है और आर की माँ है तो आर यहाँ पे आ जाएगा। एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है। क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। और क्यू पति है इसलिए प्लस का साइन और ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। और ये माइनस का साइन। एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है। तो डब्ल्यू की बहू मतलब क्यू के माता या पिता। ये डब्ल्यू, ये डब्ल्यू यहाँ पे। डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा है। डब्ल्यू का पोता मतलब किसका? उसके बेटे का बेटा। तो ये बेटा हो गया और उसकी संतान कौन हो जाएगा? एम, जो कि पी का भतीजा है। हाँ जी, ये इसकी माँ है, ये इसकी पिता की बहन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नेफ्यू हो जाएगा। और वी का भाई है। जो डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा और वी का भाई है। ये प्लस का साइन पोता है और वी का भाई है मतलब ये इसके वी जो है ये उसके भाई या बहन है। डब्ल्यू के केवल दो बच्चे हैं। डब्ल्यू के केवल दो बच्चे देखो, एक तो ये क्यू और एक पी। तो क्यू वी से किस प्रकार से संबंधित है? क्यू जो वी है ये देखो इसके एक संतान तो एम है और दूसरी संतान कौन सी है? वी है। तो क्यू एम से पिता के रूप में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो, हाँ, अब एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटे की माँ की सास है। काफी बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन डायग्राम बनाएंगे तो जल्दी से हल हो जाएगा। एक लड़की आकांक्षा की ओर तस्वीर करते हुए राजीव ने कहा। तो मान लेते हैं ये आकांक्षा है, ये आकांक्षा है। उसकी बेटी के पिता, उसकी बेटी के पिता मतलब किसकी बेटी? आकांक्षा की बेटी। ये हो गई उसकी डॉटर। ये माइनस और आकांक्षा फीमेल है इसलिए माइनस। बेटी के पिता मतलब आकांक्षा के पति, ये आकांक्षा के हस्बैंड। पिता, उसकी बेटी के पिता की पत्नी मतलब वो स्वयं खुद। पत्नी की माँ मतलब किसकी माँ? आकांक्षा की माँ, मदर। मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है मतलब किसकी पत्नी? राजीव, राजीव कह रहा था ये। तो राजीव की, मान लेते हैं यहाँ पे राजीव है, ये राजीव है। राजीव की ये वाइफ हो जाएगी। ये राजीव की वाइफ हो जाएगी।
ये राजीव प्लस और ये उसकी ये उसकी वाइफ। मेरी पत्नी की बेटी की माँ। मेरी पत्नी मतलब राजीव की पत्नी की बेटी मतलब राजीव की बेटी। पत्नी की बेटी की माँ, पत्नी की बेटी, और ये उसकी माँ मतलब उसकी पत्नी की सास है, मतलब उसकी, अब ये जो है ये उसकी सास है, मदर इन लॉ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजीव और उसकी वाइफ ये रहे, और आकांक्षा और उसका हस्बैंड ये रहा। तो ये इसकी सास है, मतलब राजीव और आकांक्षा आपस में भाई बहन है, तो राजीव आकांक्षा से भाई के रूप में संबंधित है। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आगे चलें। पालने में एक बच्ची की ओर इशारा करते हुए श्रीपाद ने कहा, वह मेरे पिता की माँ की एकमात्र बेटी की बड़ी बेटी की बेटी है। ठीक है, श्रीपाद ने एक बच्ची की ओर कहा, मान लेते हैं कि यह वह बच्ची है। वह मेरे पिता मतलब किसके पिता, श्रीपाद के पिता। तो यहाँ पे श्रीपाद है। वह मेरे पिता की माँ मतलब ये श्रीपाद के ये पिता हो गए, की माँ मतलब श्रीपाद की दादी, श्रीपाद की माँ की एकमात्र बेटी। तो श्रीपाद के पिता और ये उनकी माँ और एकमात्र बेटी मतलब कौन हो जाएगा, उनके पिता की बहन हो जाएगी, या श्रीपाद की बुआ हो जाएगी। एकमात्र बेटी की बड़ी बेटी, तो उसकी बेटी की ये हो गई एक बेटी, ये उसकी डॉटर लिख देता हूँ यहाँ पे। एकमात्र बड़ी बेटी की बेटी है, ये बड़ी बेटी की ये बेटी है। तो वो कौन है, ये वही बच्ची है जिसके बारे में उसने कहा था, ये वह बच्ची है। बच्ची की माँ मतलब बच्ची की माँ कौन हो गई, ये वाली हो गई। श्रीपाद से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये श्रीपाद के पिता और ये उनकी बहन की बेटी, बहन की मतलब श्रीपाद की बुआ की बेटी, श्रीपाद की बुआ की बेटी है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, वह उसकी चचेरी या कजिन हो जाएगी। बुआ की बहन, बुआ की बेटी को भी कजिन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि वह मेरी बेटी मतलब किसकी बेटी, शालिनी की बेटी, ये हो गई, ये शालिनी है, शालिनी। वह मेरी बेटी के पिता, ये शालिनी की बेटी हो गई, ये बेटी, शालिनी माइनस और बेटी भी माइनस का साइन आएगा। बेटी के पिता मतलब शालिनी के हस्बैंड, ये प्लस का साइन। मेरी बेटी के पिता की पत्नी मतलब कौन, शालिनी स्वयं के पिता, ये पिता, शालिनी के पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब शालिनी की माँ का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र है मतलब इनका, ये शालिनी तो एक संतान हो गई, और दूसरी संतान जो इन दोनों की होगी वह कौन हो जाएगा, शालिनी का भाई हो जाएगा, इन दोनों की दूसरी संतान, सन। तो शालिनी उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, बहन के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, महिला मतलब ये लेडी है, ये वो लेडी है। तो किसके ससुर मतलब रीना, ये वह रीना की, ये रीना है, ये रीना, रीना के ससुर मतलब रीना के हस्बैंड, ये रीना के
हस्बैंड हो गए, ये प्लस ये माइनस। ससुर मतलब हस्बैंड के फादर। एकलौती बेटी मतलब एक तो उनके बेटा, एक संतान उनका बेटा हो गया जो रीना का पति है, और इकलौती बेटी मतलब यहाँ पे उसके हस्बैंड की बहन आ जाएगी। ये उसके हस्बैंड की बहन है। तो अब रीना किस प्रकार से उस महिला से संबंधित है? हस्बैंड की बहन है। इसका मतलब वह उसकी रीना उस महिला की भाभी हो जाएगी। हस्बैंड के अपने भाई की पत्नी को क्या कहा जाता है? भाभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, अब देखो, एक महिला की ओर इशारा, एक महिला की तस्वीर को देखा, शुएमल ने कहा, वह मेरे पिता के भाई की पुत्री की माता है। हाँ, तो एक महिला है, ये महिला है, वो क्या कहा गया है? वो मेरे पिता मतलब किसके पिता? शुएमल के पिता। शुएमल के पिता, ये शुएमल है। मल के पिता, ये उसके पिता हो गए। के भाई, पिता का ये भाई हो गया। की पुत्री मतलब इस भाई की पुत्री, इस भाई की पुत्री की माता है मतलब उसके पिता के भाई की वाइफ है, ये वाइफ है। शुविमल दिखाई गई महिला से किस प्रकार से संबंधित है? ये शुविमल है, उसके पिता है, पिता के भाई है, और ये उनकी वाइफ है। मतलब ये क्या हो जाएगा? ये उनकी उस शुविमल का, ये अपने शुविमल दिखाई गई महिला से किस प्रकार से संबंधित है? पति के भाई का बेटा। तो ये जो महिला है, ये उसका भाई है, और ये उसके पति का भाई कौन है? शुएमल का पिता है, और वो उसका बेटा है, तो पति के भाई का बेटा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो। अब इसमें क्या कहा गया है हमसे कि गणेश अपनी माँ के अपनी माँ के भाई के पिता की पोती के साथ चल रहा था। तो ये गणेश है, गणेश अपनी माँ, ये गणेश की माँ है। माँ के भाई मतलब गणेश के मामा, भाई के पिता मतलब वो किसके हो जाएंगे? उसकी माँ के भी पिता हो जाएंगे, ये पिता हो जाएंगे, मतलब गणेश के नाना, गणेश के नाना। तो अब पिता की पोती, पोती मतलब क्या हो जाएगा? वो उसके बेटे की बेटी हो जाएगी। मतलब ये गणेश की माँ है, माँ के पिता है, उनका भाई ये है, और उसकी जो ये बेटी है। तो गणेश किसके साथ चल रहा था? अपने चचेरी भाई, अपनी चचेरी बहन के साथ चल रहा था, चचेरी बहन के साथ चल रहा था। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर हम आपके लिए लाने का प्रयास करते रहेंगे। आप जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जब तक एक अगले वीडियो में। थैंक यू।